प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके समक्ष संडे कमेंट बॉक्स। जी, संडे कमेंट बॉक्स हमारे चैनल पर जो सप्ताह भर में कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स हम चुनते हैं, संडे कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं इस वीडियो में। जी देखिए, इस बार जो हैं 5 कमेंट्स हमने चुने हैं और ये 5 कमेंट्स कौन से चुने हैं पहले आपको बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे आपका कमेंट इसमें शामिल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, पहला कमेंट, महत्वपूर्ण कमेंट ये है कि मकर राशि वाले कैसे खुश रह सकते हैं। जी, अच्छा कमेंट है जिसमें पूछ रहे हैं कि मकर राशि वालों की परेशानियां बहुत ही रहती है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, ऐसी स्थिति में खुश कैसे रहे। अच्छा कमेंट है। दूसरा कमेंट ये कहते हैं कि जब हम आपके वीडियो को हाइप करते हैं तो कभी कभी हमारा हाइप सफल नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। तीसरा कमेंट ये, हमारे चैनल के मेंबर हैं, जन्म तारीख दी है 20/11/1974। जी, 20 नवंबर 1974। कह रहे कि इनकी चंद्र राशि तो मकर है, ये तो इनको पता है, लेकिन इनको अपनी लगन राशि का नहीं पता है, लगन का नहीं पता है। जी, और जवाब देंगे हम आपको। और देखिए, चौथा कमेंट है, कहते हैं कि जो लोग दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म के, दूसरे देश के होते हैं उनको ये ग्रह दुखी क्यों नहीं करते, परेशान क्यों नहीं करते। ये सिर्फ हिंदुओं को क्यों परेशान करते और ख़ास तौर पर जो भारत में रहते हैं उनको क्यों परेशान करते, ऐसा क्यों। जी, और छठा कमेंट है, इनको शनि यंत्र मिला है और पूछ रहे हैं कि शनि यंत्र को कैसे प्रयोग करें घर में। जी, 5 कमेंट्स बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण हैं, जवाब देंगे हम आपको। नए मेहमान ने पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में से धैर्य अदा करें। जी, बात करते हैं हम आपके सबसे पहले कमेंट। ये कमेंट ये आया कि मकर राशि वाले कैसे खुश रह सकते हैं। तो मकर राशि की जात को देखिए कि जहाँ तक खुशी की बात है तो खुश बिल्कुल रह सकते हैं मकर राशि के, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप 10वें भाव की राशि, आध्यात्मिक भाव की राशि होती है, तो आपकी खुशी उस रूप में तो दिखेगी नहीं लोगों को जैसे अन्य राशियों के लोग खुश होते हैं, फंक्शन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, नाचते गाते डांस करते हैं। मकर राशि आपके जीवन में अक्सर खुशी इस रूप में नहीं दिखती है। आपकी आध्यात्मिक खुशी ज़्यादा रहती है, मन की खुशी ज़्यादा रहती है। जी हाँ, क्योंकि आपके जीवन में लक्ष्य होते हैं, लगातार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं आप पर, और इस तरह से आप ये नाच गाने में, डांस वांस सिंगिंग करने में कहीं इतना समय नष्ट नहीं करते हैं। हालांकि कुछ एक मकर राशि वाले हैं जो इस तरह से अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मकर राशि के लोग आध्यात्मिक खुशी को ही पसंद करते हैं, जो सच्ची खुशी होती है, वास्तविक खुशी होती है। ये खुशी तो दिखावे की होती है, असली खुशी आपके आध्यात्मिक खुशी होती है, मन की खुशी होती है। तो मकर राशि के जात को आप खुश रह सकते हैं। अगर आप मकर राशि के हैं और आपको लगता है कि खुश नहीं रह रहे हैं, मन में दुखी हैं, निराश हैं, उदास हैं, ऐसी स्थिति है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कर्म करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, काम को मत रोकिए। अगर आप ये सोचे कि 3 दिन तक कोई काम नहीं करे और बिना काम 3 दिन भी आप रहेंगे तो आप उदास निराश हो जाएंगे। मकर को खुश कौन रखता है? कर्म, काम, यानी आपका काम, आपका एक्शन, ये आपको खुश रखता है। काम जो भी हैं, आप जॉब में अपना काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाई का काम करते हैं, आप महिला हैं, अपने घरेलू महिला तो घर का काम करती है, कामकाजी महिलाएं वर्किंग वूमन है तो अपने कंपनी में कहीं जॉब करती है, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, यानी कर्म करते रहिए। कर्म में अनावश्यक डिले नहीं होना चाहिए। जब कर्म में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तब भी मकर राशि वालों की खुशियाँ कम हो जाती हैं। कर्म आपको करते रहना चाहिए। हाँ, अलग चीज़ है, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, कभी बीमार हो जाते तब काम नहीं कर सकते हैं, अन्यथा स्वस्थ हैं तो काम अवश्य करते रहिए, क्योंकि इससे आपको खुशी मिलती है, आध्यात्मिक खुशी मिलती है। दूसरी राशियों को कह दिया जाए कि काम करो, उनको बोझ लगता है, उनको लगता है काम करेंगे तो खुश कैसे रहेंगे, दोस्तों से कैसे मिलेंगे, उनके उल्टी धारा चलती है। मकर राशि आपके बिल्कुल उल्टी धारा आपकी एकदम उल्टी धारा चलती है, दोनों की अलग अलग धाराएँ चलती हैं।
आपको तो कर्म ही आपको खुशी देता है। कर्म करेंगे खुश रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो आपकी खुशी खुद ही कम हो जाएगी। दूसरी बात, आलस्य नहीं करना है, लेजीनेस नहीं रखनी है, फालतू खर्च पर कंट्रोल में रखना है। मकर राशि जात को आप मेहनत की कमाई करते हैं, क्योंकि आप कहीं फ्रॉड, फर्जी, धोखेबाजी ऐसे काम करते नहीं हैं। कोई अपराध के जरिए कोई धन कमाना और एक गलत कामों से पैसे कमाते नहीं हैं, आप मेहनत से सीधे तरीके से कमाते हैं। तो जाहिर है कि फिर इतनी कमाई तो होती नहीं है, और उतनी होती है जितनी आप मेहनत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मकर के लिए ज़रूरी भी होता है कि फालतू खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर फालतू खर्च कर दे तो आपकी मेहनत की कमाई सारी फालतू चली जाएगी और दिक्कत आएगी। हालांकि मकर राशि वाले इस बात को समझते हैं, बचत पर महत्व देते हैं, लेकिन कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, वैसे गलतियां नहीं करनी है। बस मेहनत की कमाई मकर के ही रहती है, और अनावश्यक जो धन दौलत हैं वो मकर राशि के जातकों के पास नहीं आती। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत करते हैं, तो वैसी दौलत मकर के पास नहीं रहती। और दौलत तो देखिए किसी के पास नहीं रहते, कोई रिश्वत लेते, करप्शन करते हैं, फर्जीवाड़े करते हैं, आखिर ये पकड़े जाते हैं, पुलिस केस बनते हैं, जेल जाते हैं ये लोग, और वकीलों को फीस देने में पैसे जाते हैं और टेंशन होता है। कुल मिलाकर जिनकी वो खराब ही है, लेकिन एक बार लग जाता है कि और वो बड़ा अफसर है, इतने रिश्वत लेकर 2 बंगले बना दिए। वे बंगले जब बाद में करप्शन ब्यूरो जो हैं जब्त कर लेते हैं और उन पुलिस केस चलते हैं, तब उनको सारी चीज़ें अकल ठिकाना आ जाती है। एक बार लोगों को लगता है कि देखो कितने खुश रह रहे हैं। तो मकर राशि के जात को फालतू खर्च पर कंट्रोल रखना है जी, और लोगों की भलाई भी करते रहिए जहाँ तक संभव हो जी। ऐसा नहीं कि आपको ये हमेशा कहीं जाए लोगों की भलाई करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। जब भी वक्त मिले, जब भी उचित अवसर हो, आप समय निकाल सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं और कोई सलाह वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरह से खुश रह सकते हैं मकर राशि के जात को। आध्यात्मिक खुशी है आपकी, मन खुश रहेगा, काम करते रहिए, आप आलस्य नहीं करना है, फालतू खर्च नहीं करना है, लोगों की भलाई करते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप 24 घंटे खुश ही रहेंगे, आपको कोई दुख होगा भी नहीं। और जो लोग ये नाचना गाना ही खुशी मानते हैं, डांस करना, फंक्शन करना, कहीं घूमने जाना और खुशी से उछलना, ये खुशी तो सिर्फ दिखावे की, असली खुशी है भी नहीं है। ये तो खुशी जल्दी समाप्त हो जाती है, और ये लोग फिर बाद में नए नए टेंशन में भी आ जाते हैं लोग। तो आपकी तो आध्यात्मिक खुशी है, सच्ची खुशी है जी। शुक्रिया आपका। दूसरा कमेंट है, कहते हैं कि मैं आपके वीडियो को हाइप करता हूं और कभी कभी मेरा हाइप सफल नहीं जाता है जी। पहले हम आप दर्शकों को कहना चाहते हैं कि हाइप क्या होता है। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, हाइप का मतलब होता है कि आप जो वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही अच्छा है, दूसरे लोग भी इसको देखें, आपका मन होता है, तो आपको जो एक हाइप बटन मिलता है वीडियो टैब बार के नीचे, या तो हाइप बटन मिलेगा, HYPE स्पेलिंग लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आप जो लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, जब वीडियो को लाइक करेंगे तो एक हाइप बटन खुलेगा, HYPE हाइप। तो लाइक भी कीजिए, लाइक करते ही हाइप वाला बटन खुलेगा, उस हाइप को भी, उसको भी टैप कीजिए, उस बटन को भी दबाइए, ये आपका हाइप हो जाएगा। आपके हाइप से ये वीडियो वायरल हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है जी। हाँ, अब ये यूट्यूब ने हाल ही में नया फीचर शुरू किया है, तो इसकी फ़िलहाल सीमा है कि 1 सप्ताह में आप 3 वीडियो को ही हाइप कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सीमा है, हो सकता है आने वाले दिनों में इस सीमा को और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये हैं। तो हो सकता है कि आपने 1 सप्ताह में 4-5 वीडियो पर हाइप करने की कोशिश की हो और 3 पर सफल हो गया हो और बाद में सफल नहीं हो रहा, तो ये इसका एक तकनीकी कारण होता है। फिलहाल आप जो हैं सप्ताह में 3 तय कर लीजिए, 1 सप्ताह में हमारे कोई भी 3 वीडियो अवश्य हाइप करेंगे, इससे भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे जी। शुक्रिया आपका। तीसरा कमेंट हमारे चैनल के मेंबर हैं और ये जन्म तारीख दी 20 नवंबर 1974, 20 नवंबर 1974, और ये पूछ रहे हैं कि इनकी मकर राशि है लेकिन लगन का नहीं पता है। चलिए हम आपको लगन बता देते हैं। देखिए, आपकी चंद्र राशि तो मकर है, आपको सही पता है। आपकी लगन राशि है तुला राशि। यू आर द नेटाल ऑफ लिब्रा असेंडेंट, यानी आप तुला लगन के हैं, तुला लगन है आपका, आपकी लगन राशि तुला यानी लिब्रा असेंडेंट है। शुक्रिया आपका।
चौथा कमेंट है, कहते हैं कि जो लोग दूसरे मजहब के होते हैं, दूसरे देश के होते हैं, उनको तो ग्रह परेशान नहीं करते हैं। वहाँ तो लोग किसान भी बड़े बड़े धनवान होते हैं, और भारत में ही ये ग्रह क्यों परेशान करते हैं, और ख़ास तौर पर हिंदुओं को क्यों परेशान करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ग्रह नक्षत्र तो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखें या नहीं रखें। ग्रह तो सभी को प्रभावित करते हैं, सभी पर प्रभाव पड़ते हैं, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी मजहब हो, उसमें सब होते हैं। गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। तो सब अपने ग्रह की चालों से प्रभावित होते हैं, और अपनी किस्मत का सबको भुगतना भी पड़ता है जी। तो ग्रह की तरफ से कोई पक्षपात नहीं है, सबके लिए समान होते हैं। शुक्रिया आपका। और पांचवा कमेंट है, महत्वपूर्ण कमेंट है, इनको शनि यंत्र मिला है और पूछ रहे हैं कि घर में कैसे स्थापित करें। देखिए, शनि यंत्र को अगर आप घर में स्थापित करना चाहते हैं, जरा ध्यान रखिए, शनिवार के दिन वो स्थापित किया जाता है। दूसरा, पूजा पाठ जरूरी होते हैं, और कोई काबिल पंडित हैं, योग्य पंडित हैं, उसे पूजा पाठ भी आपको करवाना होता है। साथ में जो है, आपको शनिवार के दिन व्रत उपवास भी रखना होता है, और जब आप व्रत खोलते हैं तो उस समय शनि चालीसा का पाठ भी आपको करना होता है। ये 3-4 बातें जिनका ध्यान रखेंगे, शनि यंत्र आप घर में स्थापित कर सकते हैं। देखिए, घर में शनि यंत्र स्थापित करने से घर में शांति रहती है, समृद्धि आती है, और जीवन की खुशियाँ ज़्यादा बढ़ती है। शुक्रिया आपका जी। और इसी तरह से जो है, आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।